हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह बताना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। हालांकि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं √3 अपरिमेय संख्या ही होता है, लेकिन फिर भी आपको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इसका विपरीत मान लेंगे। लिखेंगे यहां पे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ओके, उल्टा मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे। तो हमने यहां पे इसको नोट कर लिया। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, √3 है तो √3। ओके, और बराबर हमने इसको परिमेय माना है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। जहां, यहां पे रीजन दे देंगे, जहां p और q, ये जो p और q है सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी दो संख्याएं जिसका मौसक केवल एक हो उसको हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सिंपल भाषा में समझे तो वैसी संख्या जो केवल एक से कटे उसी को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। ओके, और देखिए यहाँ पे ये जो q है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। q विल नेवर बी जीरो। ओके, इस बात को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहां से रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे नोट करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, देखिए स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग हिंदी में। ओके, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। आइए, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी करेंगे। यहाँ पे √3 है तो √3 इसका हम वर्ग कर देंगे। बराबर इधर क्या है, इधर है p/q, इसका भी हम वर्ग कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए, √3 का हम वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। यहाँ पे देखिए, √3 को हमें 2 बार गुणा करना है, कितना प्राप्त हो जाएगा, चलिए समझ लेते हैं। √3 को हमें 2 बार गुणा करना है, तो देखिए यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो हम रूट नोट कर देंगे। अब 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है जी, 3 होता है। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको वर्गमूल भी बता रखा है। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको वहां पे मिल जाएगा वर्गमूल, वहां से देखकर आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, इसका हो जाएगा 3 बराबर, देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, p का और q का दोनों का, तो p का स्क्वायर p² और बाई q का स्क्वायर q²। इसको साइड में रखिए। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम गुणा करेंगे, p² को एक बार गुणा करेंगे तो p² बराबर, देखिए 3 से गुणा करेंगे हम q² में तो 3q²। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा p², देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा के रूप में है 3, इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा मेरा 3, मतलब ये बटा में हो जाएगा। और यहाँ पे q² है तो q²। देखिए इसको आप कोष्ठ के अंदर घेर दीजिए। देखिए हमने इसको घेर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो p² है ये 3 से कट रहा है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है p² 3 से कट रहा है। देखिए p के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। आइए हम p के जगह पे ले लेते हैं 6। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने 6 ले लिया। यहाँ पे 3 है तो 3, देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 और बाई 3 है तो 3, देखिए ये कट जाएगा मेरा 12 बार में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया, ये 12 बार में कट गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे p का स्क्वायर 3 से कट रहा है। देखिए इसका स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो इसका स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी ये 3 से कटेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये सिर्फ ऐसे रहेगा p/3। अब की बार यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तब भी ये 3 से कटेगा। आइए p का मान हम 6 ले लेते हैं जैसा कि यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 3 है तो 3। देखिए फिर भी ये कट गया। देखिए p का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो p भी 3 से कटेगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता था, इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे। आइए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाजित है। विभाजित मीन्स होता है कटना। ओके, p स्क्वायर 3 से कट रहा है तो इसी बात को हमने नोट कर लिया। चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, मतलब p भी 3 से कटेगा। इस बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, विभाजित होगा। अब आइए स्टूडेंट्स देखिए हम इसको मानेंगे समीकरण 1, इस फर्स्ट वाले को समीकरण 1 नोट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इतना प्राप्त हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे p स्क्वायर 3 से कटा है। देखिए p स्क्वायर 3 से कटा है यहाँ पे, तो q स्क्वायर प्राप्त हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं p स्क्वायर 3 से कटा है तो q स्क्वायर प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो p है ये 3 से कटा तो क्या प्राप्त होगा पता ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं p स्क्वायर 3 से कटेगा तो q स्क्वायर प्राप्त होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसी तरह अगर ये p 3 से कटेगा तो क्या प्राप्त होगा ये हमें पता नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ये r प्राप्त होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हमने r ले लिया क्योंकि यहाँ पे p q, तो हम यहाँ पे r मान लिए हैं। आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने इसको r मान लिया, इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे p/3 बराबर हमने इसको r मान लिया। अब आइए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसके नीचे 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p से 1 में गुणा होगा तो p बराबर 3 से r में गुणा होगा तो 3r। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये मेरा p का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये मेरा p का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका p का मान आया है इसको आप रख दीजिए समीकरण 1 में, उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए यहाँ पे नोट करेंगे हम नीचे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण 1 मेरा कहाँ पे है, ये वाला है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। p²/3 बराबर q स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स इसके मान को हम पुट करते हैं। देखिए p का मान कहाँ पे है, p का मान 3r है, तो मैं यहाँ पे 3r पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बाई यहाँ पे 3 है तो 3, और बराबर इधर क्या है तो यहाँ पे q स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे r का स्क्वायर r स्क्वायर, और बाई नीचे 3 है तो 3 बराबर में यहाँ पे क्या है q स्क्वायर। अब इसको कटा लीजिए। देखिए 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो हम यहाँ पे 3 नोट करेंगे। यहाँ पे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर बराबर इधर q स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो 3 है यहाँ पे गुणा के रूप में है, उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे q स्क्वायर, यहाँ पे गुणा के रूप में 3 है, इधर आएगा तो ये भाग के रूप में मेरा 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसा कि आपने ऊपर देखा था यहाँ पे q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो इसको नोट करेंगे। चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, ओके, ऊपर आपने देखा है, सेम टू सेम उसी तरह इसको भी करना है। इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। ओके,
ऊपर आपने देखा है ये सेम टू सेम उसी तरह है, दोनों कंसेप्ट सेम है, इसलिए हमने इसको ऐसे नोट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी क्यू मेरा 3 से विभाजित होगा। हमने इसी बात को यहाँ पे नोट कर लिया। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर 3 से कट रहा है और यहाँ पे पी स्क्वायर भी 3 से कट रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना है, ऊपर देखिए, हमने पी और क्यू को सअभाज्य संख्या माना है। सअभाज्य संख्या केवल 1 से कटता है, पी और क्यू यहाँ पे सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसे केवल 1 से कटना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे 3 से कट रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी ये 3 से कट रहा है। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, इसलिए हमने जो माना है वो गलत हो गया है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ऊपर ही गलत मान लिया था, हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन √3 वास्तव में परिमेय संख्या होता ही नहीं है, इसलिए हमें ये विरोध प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे गलत मान लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, नीचे लिखेंगे, हमने माना था कि P और Q सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ P और Q दोनों 3 से कट रहा है, जिससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने ऊपर गलत मान लिया है, इसलिए हमें यह विरोध प्राप्त हो रहा है। आइए इसी बात को पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो भी अभी आपको बताया है उन सभी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। देखिए हमने माना था कि P और Q सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ P और Q दोनों 3 से विभाजित हो रहा है, जिस कारण हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। हमने P और Q को सहभाज्य माना था, लेकिन ये दोनों 3 से कट रहा था, जिस कारण हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। हमने ऊपर √3 को परिमेय संख्या मान लिया है, लेकिन √3 वास्तव में परिमेय संख्या होता ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने √3 को परिमेय संख्या मान लिया है, लेकिन √3 वास्तव में परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ पे हमने गलत मान लिया है, इस कारण हमें ये विरोध प्राप्त हो रहा है। देखिए इस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले आपको जानबूझकर गलत मानना पड़ता है, उसके बाद अब लास्ट में जाकर बोलते हैं कि हमने जो माना था वो गलत है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये √3 है, आप चाहें तो इसके जगह पे √2, √5, √7 इत्यादि रख के आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगा, बाकी सब मेथड इसी तरह रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही कंटेंट डालते रहता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।